व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू कोड ऑब्सेस्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लीड कोड डेली क्वेश्चन जो कि है के रेडियस सब एरे एवरेजेस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि हम उसके बाद इंट्यूशन डेवलप कर पाए। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है, हम देखते हैं। हमें एक जीरो इंडेक्स एरे गिवन है, एक इंटीजर के गिवन है, और हमें क्या करना है, हमें एक के रेडियस एवरेज नाम का एरे उनको आउटपुट करना है। ठीक है, जो कि क्या देता है, एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन नम्स बिटवीन द इंडाइसेस i माइनस के एंड i प्लस के इंक्लूसिव। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देते हैं कि अगर लेस देन के एलिमेंट्स हैं बिफोर और आफ्टर, ठीक है, इंडेक्स i, तो फिर उसका के रेडियस एवरेज कितना होगा, -1। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली। एक बार इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझ लेते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। तो हम एरे के ऊपर ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो जीरोथ इंडेक्स पे आए, हमने क्या देखा जी, साथ में ऊपर ना मैं यहाँ पे आंसर वाला वेक्टर बना देता हूँ जो हमें बताता रहेगा कि हमें आंसर देना क्या है। ठीक है, तो जीरोथ एलिमेंट पे आए, हमने क्या देखा, इसके पीछे तो तीन एलिमेंट है नहीं। बाय द वे, इस क्वेश्चन के लिए के इक्वल टू 3 है। ठीक है, हाँ, तो अब इसके पीछे तो तीन एलिमेंट है नहीं, जीरोथ इंडेक्स है, सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, -1। अगले इंडेक्स पे गए, 1, इसके पीछे भी तीन एलिमेंट नहीं है, बहुत ही बड़े, -1। 3 के पीछे भी तीन एलिमेंट नहीं है, दो ही एलिमेंट है, तो -1। अब नाइन्थ जो है नंबर, वो पहला नंबर है जिसके पीछे तीन एलिमेंट मौजूद हैं, 1 2 3। ठीक है जी, तो अब इस इंडेक्स पे हमारा आउटपुट क्या होगा, हमें करना है, हमें एवरेज निकालनी है ऑल एलिमेंट्स इन नम्स बिटवीन आई माइनस के और आई प्लस के। अच्छा, इसके पीछे तो हमने देख लिया तीन एलिमेंट हैं, क्या इसके आगे भी तीन एलिमेंट हैं, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे इन सारे नंबर्स की। अब अगर बेसिक मैथमेटिक्स है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है। तो इन सब का सम करेंगे जी, और उसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। इसका अब सम कितना होगा, इसका सम है 37, टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने हैं, 7। 37/7 कितना होता है, 5 पॉइंट समथिंग, तो इंटीजर में करना तो ये 5 ही आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगले एलिमेंट पे जाएंगे, इसके पीछे तीन एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इसके आगे तीन एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका आ जाएगा 4 एवरेज। ठीक है जी, अगले एलिमेंट पे गए, उसका भी कुछ आ जाएगा। अब देखने वाली बात है लास्ट के तीन एलिमेंट। ठीक है जी, अब इनके पीछे तो तीन एलिमेंट हैं, पीछे तो के एलिमेंट्स मौजूद है, बट आगे के एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। इसके आगे दो है, इसके आगे एक है, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इन सब का आंसर भी क्या होगा, -1 -1 -1। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सेम टेस्ट केस यहाँ पे लिया गया है, और आप देख सकते हैं यही आंसर आएगा इसका। ठीक है जी, तो अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी इंट्यूशन क्या होगी, कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे यार। ठीक है, अब पहली चीज तो आपको आनी चाहिए ब्रूट फोर्स। ठीक है, ये है तो है बिल्कुल ही बेसिक चीज। यहाँ पे एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख लेंगे ब्रूट फोर्स के निकाल के। तो ब्रूट फोर्स क्या होगी, देखो हम हर एलिमेंट पे जाएंगे। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे गए, देखा उसके पीछे तीन एलिमेंट है, नहीं है, बात ही खत्म, -1 डाल दिया। ऐसे ही हर इंडेक्स पे गए, पहला इंडेक्स जिस पे आया, ठीक है जी, उसके पीछे के तीन एलिमेंट का सम किया, उसके आगे का तीन एलिमेंट का सम किया, इंडेक्स ऐड करा, एवरेज निकाल दी। ठीक है, तो आ गई 5। ऐसे ही अगले पे गए, फिर सेम चीज रिपीट करी, जिसके पीछे वाले तीन एलिमेंट थे उसका सम निकाला, उसके आगे वाले तीन एलिमेंट का सम निकाला, उसको ऐड करा और एवरेज निकाल दी जी, बहुत ही बढ़िया। तो हम कर क्या रहे हैं, फॉर एवरी सिंगल एलिमेंट, ठीक है, जो कि n साइज का नम्स एरे है, तो हम हर n एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, और उसके पीछे वाले के और उसके आगे वाले के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 2 टाइम्स के को ट्रैवर्स कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसका सम कितना है। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज नॉट गुड, मतलब ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इससे बेटर तरीके से कर सकते हैं, हम इसको O ऑफ n में ला सकते हैं, ये होगी हमारी ऑप्टिमल। ठीक है जी, तो ये तो हो गया ब्रूट फोर्स। अब ब्रूट फोर्स का कोड तो हम नहीं बताएंगे, ब्रूट फोर्स का कोड तो अब आपका है करने का होमवर्क। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, अगर आपको याद हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल पैटर्न हम नोटिस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, कि फर्स्ट हमें इतने का सम निकालना है 9 के लिए, 1 के लिए हमें इतने का सम निकालना है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा ये एलिमेंट हट गया और ये एलिमेंट ऐड हो गया। फिर अगले इंडेक्स के लिए जो कि 8 है, हमें यहाँ से 3 से लेके 6 तक का सम निकालना है, तो फिर 4 हट गया और 6 ऐड हो गया। तो क्या पता चल रहा है इससे, जी हाँ, ये है स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन।
वो भी फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो, फिक्स साइज। ठीक है जी। अब फिक्स साइज कैसे, साइज हमें कैसे पता चलेगा जी, वो यहाँ से आएगा k इक्वल टू 3। कैसे, वो हम अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा कोड वाला पार्ट कर लेंगे और स्लाइडिंग विंडो वाली चीज समझा देंगे। ठीक है जी। तो हमें इतना समझ आ गया कि हमारी ऑप्टिमल अप्रोच होगी स्लाइडिंग विंडो। हम इसको प्रीफिक्स सम से भी कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम स्लाइडिंग विंडो का यूज करेंगे। ठीक है। तो अब हमें इनपुट के अंदर एक वेक्टर गिवन होगा नम्स और एक इंटीजर गिवन होगा के। ये हमारा इनपुट है। ठीक है जी। और हमें आउटपुट क्या करना है, हमें एक वेक्टर ही आउटपुट करना है। ठीक है, इन टाइप का, जिसके अंदर हमें हर इंडेक्स के लिए उसका एवरेज, जो केस हमारे एवरेज है, वो देना। ठीक है जी। तो रैदर देन हम यहाँ पे देखेंगे यार इसका -1 है, फिर उसको वेक्टर में डाले, इसका -1, इसका -1, इन तीनों का -1, हम वेक्टर ही डिफाइन कर लेते हैं ऑफ n साइज का। n क्या है, नम्स का साइज। ठीक है, और उसको -1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो अब राइट नाउ हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, वो सारा -1 से इनिशियलाइज्ड है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बिल्कुल हम बेसिक स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट से जाएंगे। ठीक है, इंट i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, सम ले लेते हैं क्योंकि सम हमें रखना है हर इंडेक्स पे। ठीक है, तो while j लेस देन n। ठीक है, चलिए काम करते हैं। आपको मैं कोड जो है ना पूरा वहीं पे बता दूंगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक आउटलुक बताता हूँ कि जब तक j हमारा n से कम है, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सम ऐड करेंगे अपने सम के अंदर। जब भी विंडो साइज रीच होगा, विंडो साइज, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि विंडो साइज क्या है हमारा। ठीक है, अगर आप देखें, हमें क्या करना है, हमें एवरेज निकालनी है किसकी, पिछले के एलिमेंट्स प्लस अगले के एलिमेंट्स प्लस जो इंडेक्स पे हम खड़े हैं, 2k प्लस 1। सिंपल, ये हमारा विंडो साइज है, 2k प्लस 1। ठीक है, तो जब j माइनस आई प्लस 1 हमारा विंडो साइज के बराबर होगा, 2k प्लस 1 हो जाएगा, तो हम करेंगे जो हमारा होता है स्टार्टिंग के अंदर, हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है जी, ये होता है हमारा रिजल्ट वाला पार्ट, कि हम ये रिजल्ट में यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने जो आंसर वाला वेक्टर है, आंसर के अंदर पुशबैक करा लेंगे क्या चीज जी, एवरेज। ठीक है, उस इंडेक्स की। अब सिंस हमने -1 से इनिशियलाइज किया, हम पुशबैक कराएंगे तो अब इसके तो पीछे आ जाएगा सीधा सीधा आंसर, वो तो हमें नहीं चाहिए। तो हमें एक इंडेक्स पे उसकी वैल्यू सीधा सीधा रखनी पड़ेगी। तो आंसर ऑफ j माइनस के इज इक्वल टू द एवरेज। ठीक है जी। अब आपका सवाल होगा j माइनस के कैसे, भाई सिंपल है। ठीक है, विंडो साइज जब यहाँ रीच हुई, ठीक है, तो हमें एक्चुअली कौन से एलिमेंट के लिए हम ये निकाला है, हमने के सब एरे वाली चीज हमने कौन से एलिमेंट के लिए निकाली है, बहुत सिंपल है, j माइनस के एलिमेंट के लिए, 9 के लिए। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, इसके बाद के एलिमेंट है। ठीक है, तो जो हमारा इंडेक्स है, अगर हम उससे जहाँ पे हम पहुंचे हैं फाइनली, उससे अगर हम के एलिमेंट माइनस कर दें, तो हम उसी इंडेक्स से पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें के सब एरे का वो निकालना है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब हम इसको एक बार कोड कर लेते हैं सीधा सीधा वहां जाके, और आपको वहां से क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इंट n ले लिया मैंने, इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, आप इस पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको क्लियर हो गया है चीज सिंपली। ठीक है, तो हमने इंट n ले लिया, नम्स डॉट साइज, एक वेक्टर ले लेते हैं जिसके अंदर हमने आंसर स्टोर करना है, वेक्टर ऑफ टाइप इंट आंसर। ठीक है, इंट i इक्वल्स टू 0, j इक्वल टू 0, अब सिंस क्या कहते हैं, हमने कंस्ट्रेंट्स एक बार देख लिए थे, तो कंस्ट्रेंट्स थोड़े से ना लेट्स जस्ट से लार्ज है, बिकॉज नम्स की वैल्यू 10⁵ तो जा सकती है। ठीक है, नम्स ऑफ आई की वैल्यू, तो जो सम है वो आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, तो हम उसको लॉन्ग लॉन्ग में ले लेंगे। ठीक है, वो इंटीजर के आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो वंस अगेन सिंपल स्लाइडिंग विंडो व्हाइल j लेस देन n। ठीक है, सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ j, सिंपल। अगर स्लाइडिंग विंडो का साइज हिट हो जाए, इफ j माइनस आई प्लस 1 इक्वल टू साइज, एक काम करते हैं साइज डिफाइन कर लेते हैं, हम साइज डिफाइन नहीं करा, इंट साइज ऑफ स्लाइडिंग विंडो इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1। 2k को ब्रैकेट में डाल लेते हैं, कभी कभार दिक्कत कर जाती होती है चीजें। ठीक है जी, अगर वो साइज हिट कर जाए
तो कुछ नहीं करना जी, आंसर ऑफ जे माइनस के जैसा कि हमने बताया था इक्वल टू एवरेज, जो कि हमारी क्या होती है, सम डिवाइड बाय साइज। सिंस हर चीज इंटीजर में चल रही है, हमें इसको कुछ टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इंटीजर में हो जाएगी। अब विंडो साइज रीच हो गया तो हमें क्या करना है, अगली विंडो के लिए जाना है। अगली विंडो पर कैसे जाते हैं, सम माइनस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई और आई प्लस प्लस, सिंपल। ठीक है जी, ith वैल्यू जो थी उसका हमने सम रिमूव कर दिया और आई आगे बढ़ गया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमने जाना है जी, क्या करना है, जे प्लस प्लस। ठीक है जी, विंडो आगे भी तो बढ़ानी है ना, और हमें रिटर्न क्या कर देना है, आंसर, बिल्कुल सिंपल। आई होप दिस शुड वर्क। ओके, हमने कहीं मिस्टेक करी, अच्छा यहाँ पे कॉलन लगाया। लीड कोड प्रीमियम एक बार यही बेचते रह जाओगे तुम मेरे को, कोई ना यार, हम एक सेकंड वेट कर लेंगे। तो हमने सबमिट कर दिया है, एक बार और एरर आया है कहीं पे, पर उसको देख लेते हैं। तो कहाँ पे एरर आ गया हमारा, अच्छा अच्छा, हमने उसको वो नहीं करा, इनिशियलाइज नहीं करा एन साइज का कॉमा -1 से। वही ना, मतलब मैं पहले सोच रहा था कि हम पुश बैक करा लेंगे, बट फिर सिंस सीधा -1 से कर रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और हमारा आ गया एक्सेप्टेड, एक बार इसको कर देंगे सबमिट, और ये हो गया सबमिट, बहुत ही बढ़िया। तो ये है गाइज आज का क्वेश्चन, के रेडियस सब एरे एवरेजेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इंट्यूशन निकालना में थोड़ा सा बस वो लगा कि स्लाइडिंग विंडो का लगना है, बाकी बिल्कुल सिंपल था। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।